क्या उत्तराखंड में उसको 540 पे एडमिशन मिल सकता है? मैंने ऐसे ऐसे काउंसलर भी देखे हैं जो 49 रुपए में काउंसलिंग करा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि 500 नंबर पे उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? इसलिए कि आप अभी किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। आज का दौर एक नीट एस्पिरेंट के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा ही है। हेलो एंड गुड इवनिंग, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मैंने कमेंट देने की कोशिश की, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉल्स मुझे आ रही हैं। डेली सैकड़ों के तादाद में कॉल आ रही है हमारी टीम को, जिसमें बहुत सारी कॉल मैं खुद अटेंड कर पा रहा हूँ। और मैक्सिमम बच्चों का कंसर्न अभी भी वही है, वो अपने स्कोर पे अपने बेस्ट चांस जानना चाहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई टीचर अगर कट ऑफ हाई बता रहा है तो भी आप पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कम बता रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो एग्जाम में हुआ वो हो चुका है। अब रिजल्ट का वेट करना ही एक ऑप्शन है। जैसे आपके पास रिजल्ट आएगा, आपके पास रैंक होगी और रैंक के आधार पर ही एडमिशन होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस रैंक पे किसको एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा। जैसे कि आज मेरे पास एक बच्चे की कॉल आई जो हरियाणा से था, मतलब उसके फादर की कॉल आई जो हरियाणा से है। उनके 590 नंबर हैं। वैसे तो हरियाणा एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है, वहां पे सीट्स कम है और कंपटीशन ज्यादा रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 500 नंबर पे उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? इसके अलावा एक कॉल मेरे को उत्तराखंड से मिली जिस बच्ची के नंबर 540 थे। क्या उत्तराखंड में उसको 540 पे एडमिशन मिल सकता है? अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कई बार कि कहीं कहीं किसी किसी स्टेट के बच्चे को कम नंबर पे भी एडमिशन मिल गया, किसी बच्चे को ज्यादा नंबर पे भी एडमिशन नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जो एमसीसी कराती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कैसे अपने लिए बेहतर अवसर बना सकते हैं। बट उन सबसे जरूरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप अभी किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत तरह की मार्केटिंग वीडियोस चल रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे काउंसलर भी देखे हैं 49 रुपए में काउंसलिंग करा रहे हैं, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 25,000 रुपए में लिस्ट बना के देने का दावा कर रहे हैं। 350 नंबर पे भी बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ बेटा मैं करा दूंगा, और कुछ ऐसे भी हैं जो 490 ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। तो देखो, अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए। किसी भी बहकावे में आके, किसी भी रैंक प्रेडिक्टर पे भरोसा करके अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कहानी मैंने लास्ट टाइम भी सुनाई थी टाइटैनिक की। एक कहानी मैं आपको इस बार बताता हूँ। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो एक बहुत ही रहस्यमयी जगह थी। एक ऐसी जगह, एक ऐसा ट्रायंगल ओशियन में बनता था जहां पे कई बार कई जहाज गायब हो गए और उसके अलग अलग रीजन बताए गए। लेकिन अब उसके बारे में उतनी कहानियां आपको सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि जब रिसोर्सेस कम थे तो बहुत ज्यादा कहानियां थी। आज का दौर एक नीट एस्पिरेंट के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा ही है। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो दर्जनों वीडियो आपको कट ऑफ की मिल जाएंगी। हर आदमी अपने तरीके से अपने अजम्पशन आपको सुना रहा है और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन उससे आपके मेंटल स्टेट पे एक अलग ही लेवल पड़ रहा है। आप अपने आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, अपने लॉजिक्स भी देते हैं, बट फैक्ट क्या है ना आपको पता है ना किसी भी फैकल्टी को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक फैक्ट जो बहुत ही क्लियर है वो है रैंक्स। रैंक्स पे एडमिशन होते हैं, स्कोर पे एडमिशन नहीं होते। रैंक आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसके ऊपर आपको अलॉटमेंट मिलता है। कई बच्चों के सेम नंबर हो सकते हैं, बट कई बच्चों की सेम रैंक नहीं हो सकती, यानी कि रैंक एक ही बच्चे के पास एक ही होगी। किस रैंक तक कौन से कॉलेज मिले, किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, अगर आप स्टेट से हैं या फिर ऑल इंडिया से कंपीट करते हैं, तो कैसे अपने लिए बेहतर ऑप्शन क्रिएट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। काफी डेटा मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। एक टर्म आपने सुनी होगी मेडिकल एजुकेशन में, ओपन एडमिशंस में ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। देखिए, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट मैटर करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जाते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, दो अलग अलग चीजें हैं एक ही वीडियो में। अगर हम दोनों चीजों की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। आपके पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन होते हैं या तो आपके अपने स्टेट्स में होते हैं जहां के आप डोमिसाइल होते हैं, या फिर आप ऑल इंडिया कोटा से कंपीट करते हैं जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। अगर आप स्टेट से हैं तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं। सबसे कम कट ऑफ अगर किसी स्टेट की जाती है और ये 2025 के नंबर लिखे हैं तो उसको कंसीडर, नंबर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रैंक देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ, अगर सबसे लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट अगर कोई है तो राजस्थान है। कॉलेज की संख्या कम है, बच्चे ज्यादा हैं। ये एक फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान से आते हैं और आप 27,000 28,000 रैंक के आसपास हैं, तो जितने चांस आपके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज मिलने के हैं, लगभग उतनी चांस आपको एमसीसी में मेडिकल कॉलेज मिलने के हैं। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी पूरी काउंसलिंग की काउंसलिंग होती कैसे। तो कट ऑफ जानने का सबसे सही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए किस रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है। सारी कैटेगरीज की
कट ऑफ रैंक्स मैंने आपको मेंशन करके दिए हैं। अगर हम ओपन कैटेगरी जिसको यूआरबी बोलते हैं, अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो फर्स्ट राउंड में जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था वो 21,190 पे हुआ था। उसके बाद ये रैंक जाते जाते आपकी लास्ट पहुंची थी 27,332। ये मार्क्स बेशक लिखे हैं लेकिन आपको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च द लास्ट ट्यूब जो आपको अलॉट हुआ था। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज आपको बताता हूँ। अभी नई रील मैंने देखी, किसी ने कहा कि 480 नंबर पे पिछली बार हिमाचल में एक मेडिकल कॉलेज मिल गया था, जो कि बिल्कुल गलत। तो आपको मैं उसी बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी फेक दावों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये रैंक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी के अंदर बहुत सारे बच्चे होने की वजह से ये भी थोड़ा सा अपर साइड पे रहती है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 25,599 से लेके 30,862 तक ये रैंक पहुंची है। और अगर आप कैटेगरी वाइज जाएंगे तो कैटेगरीज वाइज में सबसे ज्यादा डिप आपको देखने को मिलेगा एसटी कैटेगरी में, जो लास्ट में 1,64,804 रैंक पे भी सीट अलॉट हुई थी। कॉलेज के नेम मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आती है, यानी कि कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी होती है। आने वाले समय में आपको कैटेगरीज का भी फंडा समझाऊंगा कि कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की कट ऑफ्स काम करती है। ये वो रैंक्स है जिन पे लास्ट सीट अलॉट हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत डिप, लास्ट ईयर 12 लाख रैंक पे भी एम्स अलॉट हुआ था, लेकिन वो बहुत ही निश कैटेगरी का स्टूडेंट था। ये एक ऐसी कैटेगरी है, पहले तो एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाती ही कम है, उसके बाद भी उसमें फिजिकली उसमें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट मिलना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसमें आपको दिखेगा कि, और लास्ट ईयर भी बहुत सारी वीडियो इस पे आई थी कि 12 लाख पे कैसे बच्चे को एम्स मिला। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे, तो आपको सारी रैंक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा और आप इस रैंक के अंदर आते हैं तो पॉजिटिवली आपको 100% एक मेडिकल कॉलेज अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। ये चीज तो तय है। सेकंड चीज मैं अगर आपको बताऊं कि ये रैंक्स ऊपर की तरफ जाने वाली हैं, क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज अनाउंस होने बाकी हैं। लास्ट ईयर भी काफी मेडिकल कॉलेज आए थे और इस बार भी मेडिकल कॉलेज आएंगे। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये आपको 30,000 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 30,000 रैंक तक हैं और ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ये चीज तो हुई रैंक के पर्सपेक्टिव में, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप नोट डाउन भी कर लें इस चीज को, या फिर आप फोटो ले सकते हैं। तो जो क्लोजिंग रैंक की आप बात करते हैं, किस लास्ट नंबर पे, किस लास्ट रैंक पे एडमिशन मिला, वो मेंशन यहाँ पे, इसके आप डिटेल दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी, ओपन कैटेगरी की 27,332, अगर मैं बात करूं ओबीसी की 27,307, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की 30,862, और अकॉर्डिंगली सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है। अब मैटर ये करता है कि क्या आपके पास एमसीसी ही ऑप्शन है। देखो, उससे पहले आपको समझनी पड़ेगी काउंसलिंग, ये रैंक्स कैसे काम करती है, काउंसलिंग कैसे काम करती है। इसके लिए आपको काउंसलिंग की पूरी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, कैसे भैया होता है। एमसीसी के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सबसे पहले होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यही गवर्न करती है सारी काउंसलिंग को। इसके साथ साथ पैरेलली चलती हैं आपकी स्टेट काउंसलिंग्स। अब स्टेट में कौन से कॉलेज आते हैं और एमसीसी में कौन से कॉलेज आते हैं, मैं आपको बता दूं कि ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट यहां मैटर नहीं करते, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दृष्टिकोण से बात हो रही है। अगर मैं बात करूं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर हैं, जितने भी स्टेट एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया के अंदर हैं, उनकी 15% सीट का अलॉटमेंट एमसीसी से होता है। उसमें आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, जब तक सीट खाली रहेगी तब तक काउंसलिंग होती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी एम्स होते हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, और डीम्ड कॉलेज के भी एडमिशन यहीं पे होते हैं। 59 डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके एडमिशन भी एमसीसी से होते हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे बीएचयू वगैरह सारी आ जाती हैं आपकी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल 20 एम्स, पीजीआई, जपमर, वो सारे कॉलेज एमसीसी के थ्रू ही फिल होते हैं, और 15% सीट्स आपकी फिल होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब 15% अगर यहाँ पे आ गई तो 85% आपकी जाती है स्टेट से। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी या तो यहाँ पे बनेगी आपके रैंक के हिसाब से। रैंक मैंने आपको बताया 30,000 इज द बैरिकेड, जो हो सकता है। अभी ये भी टेंटेटिव है, कितनी सीट्स आएंगी देखने को मिलेगा, लेकिन 85% सीट ये वेरी करती है स्टेट वाइज। किसी स्टेट की कट ऑफ हाई होती है, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है, और किसी स्टेट की कट ऑफ लो होती है, जैसे कि उत्तराखंड हमारा स्टेट, लो कट ऑफ जाती है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, झारखंड मैंने आपको बताया था एक ऐसा स्टेट है जहां पे कट ऑफ लो जाती है। अगर आप अपने स्टेट से आते हैं तो आपकी क्या रैंक होनी चाहिए, आपको कहां पे बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे को लास्ट ईयर भी ऐसे मिले थे जिन्होंने कहा था कि सर, अगर हम उत्तराखंड से हैं और हमारी रैंक 20 जा रहा है,
तो क्या हमें एमसीसी से दून मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? दून मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपके स्टेट के कॉलेज में सबसे अच्छे ऑप्शन तो आपको यही बनेंगे ना, क्योंकि 85% सीट यहाँ पे है और आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम योर स्टेट जो भी कॉलेज है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले होने चाहिए। कैसे प्रायोरिटी लिस्ट मेंटेन करते हैं आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा, बट अभी हम बात करेंगे स्टेट में। जब स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट के अंदर जितनी भी कोटाज होते हैं, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक कोटा होता है। जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंट कोटा होते हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे यहाँ पे ऑर्फन कोटा भी होता है। अगर मैं बात करूं फ्रीडम फाइटर कोटा, तो स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कोटा दोनों में एप्लीकेबल होता है। तो सबसे ज्यादा कोटा अगर एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे होंगे स्टेट में। लेकिन आपको अगर बेटर ऑप्शन मिलेंगे तो वो आपको अपनी स्टेट काउंसलिंग में मिलेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं, अगर स्टेट काउंसलिंग में आपको बेटर ऑप्शन मिलेंगे तो कौन से स्टेट के बच्चे को सबसे बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं। देखो, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि कौन से ऑप्शन आपके लिए बेहतर रह सकते हैं। अगर इस ग्राफ को आप ढंग से देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहले 3 काउंसलिंग के राउंड होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड राउंड के बाद जो सीट मिलती है वो सीट मिलती है जो बिल्कुल ही बची हुई सीट होती है, लेफ्ट आउट सीट्स होती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट में आप हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज्यादा इजी ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अकॉर्डिंगली ये स्टेट्स की कट ऑफ वेरी कर रही है। मैं आपको डिटेल में वो डिस्कशन दिखाऊंगा कि कैसे ये वेरी करती है। चलो सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो वेरिएशन बहुत है। फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग खुली थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं और काउंसलिंग के कुछ कॉलेज एमसी से आते हैं, कुछ आईपी की काउंसलिंग से आते हैं, तो उसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसमें बच्चों की जिनकी अच्छी रैंक होती है वो एमसी से भी कॉलेज उठा लेते हैं और आईपी काउंसलिंग से भी कॉलेज उठा लेते हैं। इसी की वजह से आप देखोगे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के अंदर जो कट ऑफ गई है वो बहुत हाई है, जबकि फाइनल राउंड के अंदर, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने स्टेट से छोड़ के सीट उठाई एमसीसी की, उन बच्चों ने वो सीट खाली कर दी। उसकी वजह से आप फाइनल राउंड के अंदर देखेंगे या आपको डिप देखने को मिलेगा जो कट ऑफ में है। लेकिन स्पेशल स्टे राउंड में जो सीट बच गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको एमसीसी से अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जो लेफ्ट आउट सीट आई या फिर जो कैटेगरी की सीट्स थी खाली रह गई, वो कन्वर्ट होने की वजह से, क्योंकि आपको काउंसलिंग का एक रूल ये भी समझना पड़ेगा कि जो कैटेगरी की सीट होती है, चाहे वो माइनॉरिटी कैटेगरी हो, चाहे वो आपकी पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी हो, अपनी डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर पहले कन्वर्ट होती है, उसके बाद धीरे करते 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 जनरल में आ जाती है। मतलब अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी से और कोई कैंडिडेट उस सीट के लिए नहीं मिल रहा है तो पहले वो एसटी में आएगी और उसके बाद ऐसे ही करके वो फाइनल राउंड तक आपको जनरल में सीट देखने को मिलती है। उस आधार पे अगर कोई सीट खाली रहती है तो कट ऑफ नीचे जाना लाजमी सी बात है। और ये सेम ट्रेंड लगभग सारी काउंसलिंग राउंड में हर कैटेगरी के लिए फॉलो हुआ है। दिल्ली से अगर आप हैं तो आपके सबसे बेहतर ऑप्शन एमसीसी में ही है, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं अदर स्टेट्स की, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश भी अपने आप में कॉम्पिटिटिव स्टेट है लेकिन लगभग एमसीसी के आसपास ही चलता है। 32,000 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। और 32,000 के साथ साथ पिछली बार बहुत सारी चीजें हुई थी काउंसलिंग में, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए थे, फ्रीडम फाइटर के डॉक्यूमेंट बने थे, उसके बाद उन बच्चों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था और केस भी हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, किसी भी अनफेयर मीन से अगर आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत चैलेंज देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसटी और एससी कैटेगरी में आपको बहुत डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत अवेलेबल हैं और बच्चे उतने नहीं है, इसकी वजह से आपको कैटेगरी में डिप देखने को मिलेगा। यूपी के स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको एमसीसी में भी अच्छे ऑप्शन मिल जाए और आपके स्टेट में भी अच्छे ऑप्शन मिल जाए। अब आपको चेक ये करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि जो लोअर रैंक पे आ रहे हैं 30,000 32,000 रैंक के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि अगर कॉलेज बढ़ेंगे तो यूपी में ही बढ़ेंगे और ये 32,000 वाला आंकड़ा जो है यही बढ़ के 34,000 तक पहुंच सकता है। अगर आप ऐसी कॉम्पिटिटिव स्टेज पे हैं तो आपको चूज करने का ऑप्शन होगा। लेकिन फर्स्ट राउंड सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, सबसे अच्छा राउंड फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको जो ऑप्शन मिलते हैं कॉम्पिटिटिव स्टेट पे यहीं पे मिलते हैं। थर्ड राउंड में अगर आपने सीट नहीं ली तो पहले भी रूल था और अभी भी रूल रहेगा, उसके बाद अगर आप सीट ऑप्ट नहीं करते हैं, नहीं मिली तो आप फोर्थ राउंड में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीट आपको मिल गई और आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से आगे की बाहर हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें अदर स्टेट की, अगर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें हरियाणा, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पे कंपटीशन एज पार रहता है, कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव स्टेट है। अगर आपको डिप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर जो एमसीसी के अंदर रूल्स आए थे
कि एमसीसी के बच्चों, जिन बच्चों को एमसीसी के थ्रू सीट अलॉट हो गई थी उनको ज्वाइन करनी ही पड़ी थी, और हरियाणा का रिजल्ट थर्ड राउंड में दो तीन तीन बार आया था। इसकी वजह से बच्चों को थर्ड राउंड में काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया, और ये लगभग हर स्टेट में हुआ है, बट इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा हरियाणा की कट ऑफ पे दिखा। यूजुअली जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहती है, लेकिन उस पर्टिकुलर रूल की वजह से जो बच्चे, जिन लोगों ने एमसीसी में ज्वाइन कर लिया, कुछ सीट्स खाली आ गई, तो एंड तक भी बच्चों को सीट मिली। अगर आप इस रैंक के अंदर हैं तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा वाकई में कॉम्पिटिटिव स्टेट है। और ये जो कंडीशन क्रिएट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि एमसीसी ने एक रूल निकाला था, उस रूल की वजह से बहुत क्यास हुआ था। हरियाणा के रिजल्ट दो तीन तीन बार आए थे, बच्चे एंड में आके कंफ्यूज हो गए थे, और उनको जो कॉलेज मिला नागालैंड में या फिर मणिपाल में, जहां पे भी कॉलेज मिला, ज्वाइन कर लिया। इसी वजह से जो सीट खाली है उसमें कट ऑफ नीचे तक गई है। यहाँ पे कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। बीसीए, बीसीबी डिफरेंट कैटेगरी होती है। एससी डिप्राइव्ड वो लोग होते हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होती है, 2.5 लाख से कम होती है। तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देखो पंजाब के अंदर रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, कैटेगरीज का बाइफर्केशन भी थोड़ा डिफरेंट है, बहुत सारी अन्य कैटेगरी भी आती है, जिसकी वजह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट हो जाता है। सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में हाई कट ऑफ, और थर्ड राउंड के अंदर ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। बट थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। आप ये मान के मत चलिएगा कि थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में ही जाके आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं या उसी में अपना सारे कॉलेज चूज करेंगे। जितने बेहतर ऑप्शन है आपको यहीं पे लेके चलने हैं, क्योंकि ये जो रैंक है 30,000 31,000 जो रैंक है, ये कॉम्पिटिटिव रैंक है, ये ऑलरेडी बॉर्डर पे है। अगर आपको एमसीसी कॉलेज नहीं मिलता तो आपके पास स्टेट में बची हुई सीट पे ऑप्शन रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जो सीट्स खाली रह जाती है वो कन्वर्ट होके आती है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, लेकिन ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपको ऑप्शन मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन इस स्टेज पे अगर आप हैं तो आपको अपने बेस्ट ऑप्शन पहले से क्रिएट करके रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पंजाब में बहुत सारी कैटेगरी होती है, उन कैटेगरीज की सारी डिटेल्ड रैंक एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किस रैंक पे कौन सी लास्ट सीट अलॉट हुई थी किस कैटेगरी में, और ये कैटेगरीज आप, मतलब ये डिटेल्स आप रख सकते हैं अपने पास। अगर आप किसी स्पेसिफिक या नीच कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनकी सीट्स कम होती है और लास्ट में जाके कोई सीट बचती नहीं है। तो पहले 2 राउंड ही सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप टेस्टिंग एंड ट्राइंग में जाएंगे फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो हो सकता है थर्ड राउंड में आपको ऑप्शन बहुत कम मिले। बिहार की अगर मैं बात करूं, सेम कॉम्पिटिटिव स्टेट पे है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बिहार में भी, और कॉलेजेस कम है। आपको रैंक्स देखने को मिल जाएंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। यहाँ पे जो बाइफर्केशन है, यहाँ पे जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लॉज है, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। उन कैटेगरी की डिटेल आपको सामने देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रिपीट होती दिख रही है कि ये जो लास्ट सीट अलॉटेड है, ये लास्ट सीट उस कॉलेज की होगी जो बच गई होगी या फिर कन्वर्ट होके आई होगी। तो आपको बेस्ट ऑप्शन जो क्रिएट करने हैं अपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में करने हैं, थर्ड राउंड में आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे, या फोर्थ फिफ्थ राउंड तक आजकल काउंसलिंग बहुत वजह से जा रही है। इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मैं कैमरे पे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत फ्रॉड्स कुछ समय से मेडिकल काउंसलिंग में होने लगे हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन बनने लगे हैं, जिसको लेके सभी अच्छे स्टूडेंट परेशान भी रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेयरली अपनी काउंसलिंग को टैकल करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको हेल्प करूंगा हर तरह से कि आप अपने लिए कैसे बेहतर ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर कंपटीशन कंपैरेटिवली लो होता है, और उसकी वजह से आपको रैंक्स में इतना डिप देखने को मिलेगा। एक डिफरेंट चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे कि फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड में जिन बच्चों को ये सीट मिली होगी, ये वो बच्चे होंगे जिनको ऑल इंडिया कोटा जो कॉलेज मिले होंगे, शायद उन्होंने वो ऑप्ट नहीं किए और लास्ट में आके ये सीट्स को छोड़ दिया, जिसकी वजह से इतना डिप आपको देखने को मिला। महाराष्ट्र अपने आप में एक और कॉम्पिटिटिव स्टेट है। यहाँ पे भी सीट बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली जैसे उत्तराखंड की कट ऑफ जाती है, ऐसी कट ऑफ लगभग महाराष्ट्र की भी रहती है। और बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हैं, तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा हैं। बट अगेन 47,550 47,000 के आसपास रैंक पे आप सेफ रह सकते हैं। उसके अलावा तो मतलब अगर आप 30,000 रैंक से ऊपर हैं तो महाराष्ट्र से हैं तो आपके पास अच्छे चांसेस हैं। बट अगर आप 47,000 के ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैलेंज फेस करने को मिलेगा। राजस्थान, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था पहली स्लाइड में, कॉम्पिटिटिव स्टेट है, और ये जो सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। फर्स्ट 2 राउंड की कट ऑफ बहुत हाई थी और उसके बाद फिर काफी डिफरेंस देखने को मिला, और इस डिफरेंस के आसपास ही सारे राउंड क्लोज हुए। बहुत सारे राउंड नहीं हुए, बट डेफिनेटली 27,000 एक ऐसी रैंक थी
जहां पे लास्ट सीट अलॉट हुई है, और 27,000 रैंक पे आपको ऑल इंडिया से भी सीट मिल सकती थी। तो ये इक्वली कॉम्पिटिटिव स्टेट, अगर आप एमसीसी जा रहे हैं तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, और अगर आप स्टेट काउंसलिंग से आएंगे तो भी आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन रहेंगे। चूज आपको करना होता है कहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, कहाँ पे आप ज्यादा कंफर्टेबल है। बात कर लेते हैं हमारे होम स्टेट की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कंपैरेटिवली कम बच्चे होते हैं, कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलेज है और कॉलेज खुलने की उम्मीद अभी है, हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो रैंक आप देख रहे हैं हो सकता है थोड़ी और ऊपर की तरफ जाए, लेकिन 42,000 से 43,000 का थ्रेशोल्ड आपको लेके चलना पड़ेगा। उत्तराखंड में आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली कम कंपटीशन मिलता है, लेकिन जो बेस्ट चांस आपके क्रिएट होने वाले हैं वो फर्स्ट या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश भी सेम स्टेज पे है, आपको कम कंपटीशन देखने को मिलता है और 61,000 तक लास्ट सीट अलॉट हुई थी। वेस्ट बंगाल इक्वली कंपैरेटिव स्टेट है जैसे कि उत्तराखंड, और आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग सीट के बाइफर्गेशन आपको कैटेगरी वाइज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस बहुत कम है, इसीलिए इतनी सीट अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आप आते हैं वेस्ट बंगाल में तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दिस सारी रैंक्स जितने भी स्टार मार्क किया है, ये सेफ स्कोर आप थ्रेशोल्ड लेके चल सकते हैं अभी के लिए, और ये रैंक आगे की तरफ ही बढ़ेंगी। जो बोलते हैं ना कि आप कट ऑफ गिरेगी, वो इस आधार पे कहा जाता है कि अगर नए मेडिकल कॉलेज आएंगे तो कहीं ना कहीं ये रैंक आगे की तरफ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या थोड़ी सी बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर ही लगभग सारा सीट अलॉटमेंट हो जाता है। इतनी कॉलेज की संख्या ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कंपेटेबिलिटी बनती है। अगर आप हिमाचल से हैं, आप इस रैंक से बाहर होते हैं और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलेज एमएमयू सोलन है पूरे हिमाचल के अंदर। इसके अलावा आपको अदर स्टेट्स में ऑप्शन देखने पड़ते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन देख रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं अलग वीडियो क्रिएट करूंगा जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये जो रैंक्स बता रहा हूँ इसको अपना आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं। एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा इस चार्ट के माध्यम से, जहां पे आपको मैंने बताया कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कंपैरेटिवली थोड़े से टफर साइड पे हैं। अगर आपको मेडिकल कॉलेज की बात करूं, बिहार भी थोड़ा टफर साइड पे, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब में अगर आप 30,000 रैंक से बाहर है फिर भी आपके पास बेहतर ऑप्शन है। देखो यहाँ समझो फर्स्ट राउंड में आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, हर स्टेट में देख लिया आपने, और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट भी आपके बिहार और दिल्ली है। सेकंड राउंड में थोड़ा सा कंपटीशन जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं क्योंकि जो स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनको दूर कॉलेज मिलते हैं, वो कॉलेज सीट छोड़ते हैं तब यहाँ पे वो सीट आती है। अकॉर्डिंगली हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कॉम्पिटिटिव स्टेट है सेकंड राउंड में। और अगर आप बात करेंगे थर्ड राउंड की, थर्ड राउंड में सबसे लो स्कोर पे एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसको आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपको अच्छे कॉलेज भी मिल पाएंगे। जो लेफ्ट आउट सीट होती हैं वही मिलती हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब कंपैरेटिवली लो कट ऑफ स्टेट है, और सबसे कम कट ऑफ अगर कहीं रहती है तो मध्य प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 55,000 रैंक के ऊपर भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यानी कि 86,000 तक गया था छत्तीसगढ़, 82,000 तक अगर हिमाचल जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। बट ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप काउंसलिंग में टैकल कर रहे हो। आपके सबसे अच्छे ऑप्शन आपके स्टेट में बनते हैं। इसके अलावा अगर आप 15,000 रैंक से ऊपर हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमसीसी से बेहतर भी मिल सकता है। आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करनी है, जहां पे आपको ये पता लगे कि आप जिस कॉलेज को ऑप्ट करने वाले हैं वो कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। क्योंकि फर्स्ट राउंड एक ऐसा राउंड होता है जहां पे आप टेस्टिंग ट्राइंग जरूर कर सकते हैं, आपको किसी तरह का पेनल्टी या फाइन या सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नहीं मरेगा। लेकिन सेकंड राउंड के बाद आपके पास रूल्स इंप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड राउंड में अगर आप कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है और आप छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगा और आपके पास एक अलग सा प्रेशर होगा थर्ड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक डाउट रहेगा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। थर्ड राउंड में हाँ एक ऑप्शन जरूर होता है कि आप एक सीट होल्ड करके वहां पे रिपोर्टिंग करके अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, बट वो भी सब्जेक्टिव है। लास्ट ईयर एमसीसी ने ये राउंड सिर्फ एमसीसी में रखा था, ऐसा आप अपने स्टेट के साथ नहीं कर सकते। मतलब आप एक सीट एमसीसी में उठा के अपने स्टेट में कॉम्पीट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सवाल मेरे से भी आज एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम एक सीट होल्ड करके क्या अपने स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई ऑन टेस्टिंग का जो फॉर्मूला है वो सेकंड राउंड तक ही चलता है। थर्ड राउंड में जो आपको मिलेगा वो वैसे भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपसे पहले
ये रूल हुआ करता था कि थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपकी सिक्योरिटी तो तभी रिफंड होगी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप आगे की राउंड की काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपके चांसेस आपके स्टेट में बेहतर बनते हैं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी के चांसेस आपके स्टेट में सबसे ज्यादा बेहतर बनेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी के फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए या सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके बेहतर ऑप्शन आपके स्टेट में हो सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी को यूज करने का बेहतर ऑप्शन आपको अपने स्टेट में ही मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे आने वाले समय में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और कॉलेज वाइज कट ऑफ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस 90% लोग अभी भी ऐसे हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आने वाले समय में अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आपको अपनी एजुकेशन से रिगार्डिंग, एडमिशन से रिगार्डिंग यहाँ पे मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी तरह की काउंसलिंग डील्स में तब तक मत पड़िए जब तक आपके पास इन पर्सन बात करने का या फिर उनसे कम्युनिकेशन करने का मौका ना हो। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आप डिमांड करते हैं हर बार टीचर्स से, हर बार काउंसलर्स से, वो प्रेफरेंस लिस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सारे 440 कॉलेज उठा के एमसीसी में डाल दिए, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप कॉलेज अपनी इसी कट ऑफ में जो बताने वाला हूं आगे, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। बट अगर आप काउंसलर के थ्रू जाना चाहते हैं तो एक ऐसा काउंसलर आपके पास होना चाहिए जो आपसे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कम्युनिकेट कर सके, आपको बता सके कि क्यों आपको पर्टिकुलर कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर या नीचे रखना चाहिए। क्योंकि अभी जितना टेंशन में, जितना क्यूरियस आप लोग हैं, उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग होगी। बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे, रूल्स नए अप्लाई होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेशन यूज होंगे। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके पास 3 या 4 दिन का ही मौका होता है जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं। और ऐसे में अगर आपने एक भी गलती की, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में या फिर चॉइस फिलिंग में गलती की और उसके बाद उनको उसका नुकसान हुआ। तो अगर आप एक काउंसलर के थ्रू जाना चाहते हैं तो ऐसा काउंसलर चूज कीजिए जो आपको ऑन फोन या फिर इन पर्सन आपको हेल्प कर सके आपकी काउंसलिंग में, रेदर देन दैट कि आपको एक लिस्ट मिल जाए और आप वो चॉइस फिल कर लेंगे। वो काम आप वैसे भी यूट्यूब से कर सकते हैं।